सकते हैं कि ये टेबल कहाँ से आती है। टेबल फॉर डिटरमाइनिंग मिनिमम, दिस वन। ये पेपर है वही, ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च डिटरमाइनिंग अप्रोप्रिएट सैम्पल साइज़। और इसमें जो ऑथर्स हैं बार्टल, कॉर्टलिक और हिगन्स, इन्होंने एक टेबल दी है लास्ट में। इन्होंने कहा है कि आप इस टेबल को रेफ़र कर सकते हैं और इंटरनेट पे हर जगह यही टेबल अवेलेबल है। तो एक बार ये देखें आती कहाँ से टेबल। पॉपुलेशन 100 की है, यानी फाइनाइट पॉपुलेशन की बात हो रही है। कंटिन्यूस डाटा कैटेगरिकल के लिए अलग अलग है। कंटिन्यूस डाटा में मार्जिन ऑफ एरर 0.03 है और इनका कहना है कि मल्टीप्लाइड बाय 5 भी करेंगे तो आपका मार्जिन ऑफ एरर 0.15 हो जाएगा। और जेड वैल्यू 1.96 है, तो ये देख लें कैलकुलेट करके। तो यहाँ पर ई वैल्यू मैंने 0.15 ले ली है, 5 टाइम्स 0.03 का, क्योंकि 5 पॉइंट स्केल है। तो ये जो टेबल है ये 5 पॉइंट स्केल के लिए है। नंबर 2, ये 5 है तो 5 डिवाइडेड बाई 6.83 आ गया। जेड की वैल्यू 1.96, 100 पे है 54 और 200 पे है 75। तो चेक कर लें, 100 पे 54, 75, 300 पे 85 और 400 पे 92। तो चेक कर लें, 300 पे 85, 92, यानी ये है। इस एक्सेल टेबल की भी और इसकी भी अच्छी बात यह है कि आप यहाँ अगर टी की वैल्यू को, अगर आप में से कोई एग्रीकल्चर स्टडीज़ में काम कर रहा है या हॉर्टिकल्चर एनिमल हस्बेंड्री में काम कर रहे हैं, तो आप अपना टी की वैल्यू 1.65 ले सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ रख दीजिए 1.65 और 400 पे आपका 70 आना चाहिए। तो चेक कर लें, 400 पे 69 या 70 अप्रॉक्सीमेटली है। तो ये टेबल यहाँ से आती है। और कैटेगोरिकल में तो आपको पता ही है 0.05 पे आता है इतना। ये भी चेक कर लें, अगर ये आपका 100 है, 100 पे ये 80 बनता है। ये आपका ओके, ये वाला नहीं है, ये वाला है। 400 पे 100 पे देखें कितना बनता है, 80 बनता है 100 पे। 200 पे 132 बनता है। तो 200 पे 132 अगर आपका 0.5 लेते हैं और टी की वैल्यू चेंज करेंगे तो अलग हो जाएगा। ओके, फाइनली ये टेबल एक रह गई थी। यहाँ पे इन्होंने एक जगह ये भी मेंशन किया है कि कुछ पेपर्स में ये भी कहते हैं कि रिग्रेशन अगर यूज़ करें तो 10:1 का रेशो लें, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाई 10, उससे भी आप अपना सैम्पल साइज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइनली एक और पेपर है हमारे पास इजराइल का, डिटरमाइनिंग सैम्पल साइज़। इसके अंदर मैं जस्ट देख रहा था, लेवल ऑफ प्रिसीजन इन्होंने दिया है 5% होता है और इन्होंने एक न्यूमेरिकल के अंदर भी यूज़ किया है Z² p/e² दैट इज़ 0.05। तो इन्होंने वो चीज़ यूज़ नहीं की है। खैर ये तो क्वेश्चन दूसरा है। ई की वैल्यू इन्होंने ली है, मल्टीप्लाइड बाय नहीं किया है, तो इस पे अभी भी थोड़ा सा एक इशू है। अच्छा, इनकी जो टेबल्स हैं ये टेबल हमारे वाले फार्मूलों से नहीं बनाई। इन्होंने लिख रखा है कि टेबल नंबर 1 और 2 ये बनाई है इक्वेशन 5 से, फॉर कैलकुलेटिंग टेबल 1, 2। इक्वेशन 5 क्या है, जिसमें इन सब को यूज़ ही नहीं किया इन्होंने, सिंपल n डिवाइडेड बाई 1 + n² ये एक यामाने ने दिया था। ये बिल्कुल ही एक अलग फार्मूला है प्रपोर्शंस के केस में, जिसमें जो हम निकाल रहे हैं ZDE उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। सिंपल ई पता हो, फाइनाइट पॉपुलेशन है तो रखें, इससे सीधा आ जाता है। ये इनकी टेबल अलग है, जो हमने बनाई है वो टेबल अलग है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू।